नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ क्रिया योग के विषय में चर्चा करने के लिए। जी हाँ, मैं चर्चा इसलिए कहती हूँ कि हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस अलग हों या आप किसी मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज्ञान बांट रही हूँ। तो आज हम क्रिया योग के एक ऐसे इम्पॉर्टेंट यानी अहम विषय पर बात करने वाले हैं जो हमने कई बार कहा भी है। शायद कहीं एक्सप्लेनेशन में कुछ कमी रह गई है, उस कमी को आज मेरी कोशिश होगी पूरा करने की। कि हम बात करते हैं सांसों के बीच का समय। जी हाँ, तो उसके अभ्यास के लिए सबसे पहले तो हम थोड़ा सा अपने शरीर को खोलते हैं। खोलने के लिए क्या करना है आपको, ऐसे ऐसे ये सब ऐसे शरीर को स्ट्रेच करिए। और मैं शायद आपको ज़्यादा अच्छे से बता ना सकूं, फिर भी मेरी कोशिश है क्योंकि मैं ही रिकॉर्ड करती हूँ और मैं ही एक्ट करती हूँ। तो अपने पैरों को आप जैसे बैठे हुए हैं या कैसे भी, इस तरह से आप अपने पैरों को खोल लें, घुमा लें। और कोशिश करें कि आप जो है ऐसे बैठे हुए हैं मान लीजिए, तो आप ऐसे खड़े हो जाएं, फिर बैठें, ताकि आपका ये वाला हिस्सा भी थोड़ा सा मोबाइल हो जाए। और भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे आप अपने सिर को ऐसे घुमाइए ताकि आपकी गर्दन, आपका ये जो पूरे शरीर को जो है आप इस तरह से कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते तो जितना कर सकते हैं उतना काफ़ी है आपके लिए। कई लोग बैठ के कर सकते हैं, कई लोग लेट के कर सकते हैं, कई लोग कुर्सी पर बैठ कर सकते हैं, तो कोई बिल्कुल अपना सुखासन में बैठ के, तो कोई पद्मासन या वज्रासन, कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब सिर्फ ये है कि एक आप ऐसी आरामदायक सिचुएशन में बैठें जिसमें आपको कहीं दर्द या कहीं जकड़न ना महसूस हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी तो आपने कर लिया। अब इसके बाद जब आपका पूरा शरीर खुल गया है ढंग से, अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो आप अपने हाथों को इस तरह से थाइस के ऊपर रख लें ऐसे। और अगर आप सुखासन में या किसी से बैठे हैं तो ज्ञान मुद्रा भी कर सकते हैं, आप बैठ के भी ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं। अगर आप लेटे हैं तो आप कोशिश करें शवासन वाला जो पोज है वो ले लें। हाथ, ये जो अंगूठे हैं ये आपके फर्श, जो आपका बेड है फर्श है उससे ऐसे लगे रहें। उससे आपका, आप देखेंगे आपका चेस्ट जो है ज़्यादा बेटर तरीके से खुला रहता है। तो आप बिल्कुल जब आराम से बैठ गए, लेट गए, अब आपने क्या करना है, सांस पर देखते हैं। अब हम सांस पर आते हैं। तो सांस आपने जब भरी, सांस पर ध्यान देना है, किस तरह से आप सांस भर रहे हैं और किस तरह से छोड़ रहे हैं। तो जब सांस भरेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे वाला हिस्सा है उस जगह पर ध्यान लगाएंगे मन की आंखों से। यहाँ जी हाँ, आंखें बंद कर सकते हैं। आंखें बंद करके आपको मन की आंखों से देखने की कोशिश करनी है रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट। तो भरते समय वहाँ ध्यान लगाएंगे, जब सांस छोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने भी आंखें बंद करी हैं। याद रहे, सांस पे कोई जोर नहीं लगाना, कोई प्रेशर नहीं डालना है, ऐसे नहीं नहीं, आपकी चेस्ट बिल्कुल रिलैक्स रहनी चाहिए। हाँ, अब आप जब सांस भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए, अपने दोनों लंग्स को मन की आंखों से देखने की कोशिश कीजिए कि कौन सा जो फेफड़ा या लंग है वो पूरी तरह से भर रहा है और कौन सा ऐसे ही थोड़ा सा भर रहा है। उसके बाद आप अपने शरीर पर ये ध्यान दीजिए कि आपके जो हिप्स हैं दोनों पूरी तरह से वेट, ये दोनों हिप्स पर बराबर बराबर है, या कोई आप ऐसे बैठे हुए हैं या ऐसे बैठे हुए हैं, इस तरह से। और पूरे शरीर को कितना आप रिलैक्स कर सकते हैं उतना रिलैक्स करिए। जी हाँ, मैं ये ज़रूर कह रही हूँ क्योंकि धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो रिलैक्सेशन भी आपका गहरा होता जाएगा। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ जितना रिलैक्स कर सकते हैं अपने शरीर को आप रिलैक्स कर लीजिए। अब आप फिर से सांस भरेंगे, इस तरह से धीरे से सांस भरनी है कि अगर यहाँ पर कोई चिड़िया का पंख रख दिया जाए वो हिलना नहीं है। आप सांस भरेंगे,
सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे। अब आप सांस भरने के बाद जब सांस छोड़ते हैं तो एक ऐसा आता है, जैसे बिंदु ऐसा एक समय आता है जैसे आप कहीं से टर्न अराउंड कर रहे हैं, है ना। वो एक बहुत छोटा सा समय होता है। हाँ, वही जो है सांसों के बीच का गैप है। तो इस बार हम उसको समझ लीजिए, प्राणायाम भी वही चीज़ है, प्राणों का आयाम, जहाँ पर आना और जाना दोनों बराबर हो जाते हैं। जी हाँ, जब आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, एक समय ऐसा आता है ना आप सांस ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, वो एक गैप है। जैसे आप जा रहे हैं, सीधा सीधा जा रहे हैं, फिर एक समय आता है आप चलते हुए भी या गाड़ी चलाते हुए, जब आप पहले गाड़ी को कुछ सेकंड्स के लिए चाहे रोकते हैं, कभी ज़्यादा भी रोकते हैं, और आप तब वापस मुड़ते हैं, तब यू टर्न लेते हैं। ठीक उसी तरह से आप उस पर ध्यान दीजिए, जब आपके सांस छोड़ने और भी लेने के समय पर एक जो बिंदु है उस पर फोकस करना है। अभ्यास करते जाएंगे तो आपको वो जो मैग्नीफाइंग पावर जो है आपके ध्यान की, यानी उससे वो चीज़ जो है आप ज़्यादा क्लियरली देख पाएंगे। जिस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास से आप छोटी से छोटी चीज़ देख पाते हैं, उसी तरह से आप छोटे से छोटे समय को, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं या क्रिया योग करते हैं तो क्या होता है, आपका शरीर और जो सेंस ऑर्गन्स हैं आपके ज़्यादा जागे हुए रहते हैं, उनको ज़्यादा एहसास होता है, उनको छोटी सी आवाज़, छोटी सी चीज़ ज़्यादा दिखाई और समझ आती है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आप सो जाते हैं, सोते नहीं हैं। उस समय पर आपकी जो चेतना है वो बहुत अच्छे से प्रवाहित होती है। इसीलिए मैंने आपको करा है, ताकि आपकी चेतना का प्रवाह जो है पूरे शरीर में ठीक से हो। तो ये जो बिंदु है, हाँ, ये बिंदु आपके बहुत काम आने वाला है जब आप चक्र के ऊपर ध्यान लगाएंगे, जब आप क्रिया योग में ध्यान लगाएंगे, क्योंकि यही एक समय है जब आप सांस के परे जा सकते हैं। जी हाँ, सांस के परे जाना है तो पहले सांस के बीच का जो गैप है वो, उसी को शिव कहते हैं। वही एक जो बिंदु है जिसमें ना आप सांस लेते हैं और ना ही सांस छोड़ते हैं, उस समय पर जो रुकते हैं, धीरे धीरे वो गैप बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैंने कहा है अपने शरीर को स्ट्रेच करें, ताकि आपका जो गैप है उसके बजाय, उस गैप पर ध्यान लगने के बजाय आपके किसी दर्द में ध्यान है, ओहो मेरा पैर तो ये वाला ऐसे हो गया, तो पहले पैर ठीक करूं। इसीलिए मैं शरीर को पूरी तरह से बात करती हूँ कि आप पूरी तरह से शरीर को अपने चेतना आ जाए, पूरे शरीर में चेतना का प्रवाह हो जाए। तो उसके बाद जब आप सांस के बीच के जो समय है जो बिल्कुल छोटा है, धीरे धीरे वो समय आप देखेंगे कि जैसे आप जितना गहराई में जाते जाएंगे वो आपको क्लियरली दिखने लगेगा। उस गैप में बहुत कुछ छुपा हुआ है, वो भी मैं चर्चा कर चुकी हूँ और आगे भी करती रहूँगी, कि वो जो बीच का जो गैप है वही डिसाइड करता है सब कुछ आपकी लाइफ में। आप कह सकते हैं कि वो हमारा भगवान है। जी हाँ, मेरा भगवान, आपका भगवान, वही एक बिंदु है। तो सांस के गैप को समझने के लिए ये जो मैंने आज अभ्यास बताया है उसको करते जाइए। बिल्कुल घबराइए मत, बेचैनी मत करिए कि मुझे ये नहीं हो रहा है या ऐसा हो रहा है या मुझे तो समझ ही नहीं है। मुझे भी ऐसा ही था कि जब मुझसे कहा गया तो मैंने मतलब थोड़ी देर 5-10 मिनट, आधा घंटा करा, तो मैंने जो मुझे बता रहे थे उनसे मैंने कहा कि अरे क्या ये गैप थोड़ा सा बड़ा नहीं हो सकता, तो उनको बहुत हंसी आ गई थी। जी हाँ, ऐसे ही लगेगा, लेकिन वो सच में गैप अपने आप आपके ध्यान से, जैसे कोई चीज़ आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो जो चीज़ बिल्कुल आँख से दिखाई नहीं दे रही वो बिल्कुल बड़ी सी दिखाई देती है। ठीक उसी तरह से जब आप ध्यान लगाते हैं तो आप माइक्रोस्कोप, दुनिया का कोई भी माइक्रोस्कोप उस लेवल का नहीं देख सकता जितना लेवल का आपका अपना ध्यान देख सकता है। टेलीस्कोप उस लेवल का नहीं, उतनी देर उसमें देर लगेगी उसमें पहुंचने में, उसकी पावर जो है लिमिटेड होगी।
मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं, ये ऐसी है वैसी है, लेकिन ये वाला जो माइक्रोस्कोप आप धीरे धीरे चेतना में बढ़ा रहे हैं, इसी से आपका बहुत सारी चीज़ों का विकास होने वाला है। जैसे लोग बोलते हैं थर्ड आई का विकास आपको पहले से पता चल जाएगा, आपको लोगों से ज़्यादा महसूस होगा। जब आप ये अभ्यास करने लगेंगे तो आप दूसरे लोगों से ज़्यादा चैतन्य हो जाएंगे, ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे। जो चीज़ दूसरों को नहीं समझ आ रही होगी आपको जल्दी समझ आएगी। ये विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है, ये हर एक इंसान के लिए अच्छा है। अपनी बीमारियों को भी आप इसको दूर कर पाएंगे, अपने मन की चिंताओं को आप इसमें सही ढंग से देख पाएंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। ये इस ध्यान की महिमा है। तो सांस के बीच के गैप को एक बार फिर से समझाया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं और कोशिश करूँगी और मेहनत करूँगी कि और सरलता से कैसे समझाया जा सके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, और आपको लगता है किसी और को इसकी ज़रूरत है तो उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगले वीडियो आने तक आज्ञा।